महाकुंभ और महाकुंभ में हो रही व्यवस्थाओं की चर्चा हर तरफ है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने व्यवस्था को लेकर तारीफ की है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दुनिया में ऐसा कोई आयोजन नहीं जहां एक एक दिन में करोड़ों लोग आते हों। इस शानदार आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई। तो बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने यूपी सरकार की तारीफ की है महाकुंभ के दौरान की व्यवस्थाओं को लेकर। दुनिया में ऐसा कोई आयोजन नहीं जहां एक एक दिन में करोड़ों लोग किसी कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत सफलतापूर्वक आयोजन महाकुंभ का किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार को बधाई देना चाहता हूं और देश भर के लोगों से कहता हूं कि ऐसा आयोजन जिसका 12 वर्षों के बाद हमें अवसर मिलता है, आप आइए। बड़ी संख्या में ये शानदार आयोजन वहां पर किया जा रहा है। तो महाकुंभ में व्यवस्थाओं की तारीफ बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, जिन्होंने कहा कि महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं। एक दिन में ये तादाद करोड़ों में पहुंच जा रही है और इंतजाम इतने हैं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और ऐसा अपने आप में ये ऐतिहासिक है, रिकॉर्ड है और दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। चित्रकूट में भदोही के राम जानकी मंदिर के पीठाधीश्वर मां राजलक्ष्मी मंदा की बुलेट यात्रा चित्रकूट पहुंची। आओ कुंभ नहाओ सनातन धर्म जागरूकता यात्रा का जगह जगह स्वागत हो रहा है। 9 जनवरी को भदोही से शुरू हुई यात्रा 4 राज्यों के 35 जिलों का तकरीबन 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। साध्वी राजलक्ष्मी मंदा प्रयागराज में कुंभ स्नान कर यात्रा का समापन करेंगी। बुलेट वाली साध्वी राजलक्ष्मी मंदा ने कहा कि महाकुंभ पर राजनीति ना हो तो ही अच्छा। पूरा देशवासियों को कुंभ में आके नहाने का आह्वान देते हुए इस यात्रा को निकाला गया है और ये सनातन का बहुत बड़ा पर्व है और इस मौके पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, कुंभ में नहाए और अपना जन्म को पावन करें। तो ये इच्छा कैसे जागृत हुई आपके अंदर? तो हम पहले से बुलेट बाइक राइडर हैं, तो हम सनातन प्रचार के लिए बहुत इसके पहले भी रैलियां कर चुके हैं और इस कुंभ मेला के लिए विशेष रूप से 2000 किलोमीटर मैं इस रैली को करके संदेश दूंगी। क्या लग रहा है आपकी नज़र से कितना बड़ा ये कुंभ है वहाँ पे और किस तरह से हिंदू भाइयों को वहाँ जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए? सनातन का एक बल और एक जोश कुंभ में आपको देखने का मिलेगा और कितना धर्म और मजबूत और संगठित है। इस कुंभ मेला एक सजीव साक्षी है और इसके लिए हम गवर्नमेंट को और बाकी सब जितने मठाधिपति सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि एक सनातन का इतना बड़ा शक्ति को जागरूक करके इस धरती पे रखे हैं। तो इसके लिए सबको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो आपको क्या लग रहा है कि कुंभ में किस तरीके से इंतजाम किए, सरकार ने कितनी बढ़िया व्यवस्थाएं की हैं वहाँ पे? इस बार खास करके पिछले कुंभ में भी हम नहाए थे, उससे ज़्यादा कई गुना इस कुंभ मेला में इतना अच्छा व्यवस्था है। हर व्यक्ति आराम से जा रहा है, नहा रहा है, आ रहा है और हर व्यक्ति को वहाँ रहने के लिए जितने मठाधीश्वर छोटे से लेकर बड़ी तक हर व्यक्ति को वहाँ जगह अलॉटमेंट किया गया है और एक भव्य और दिव्य व्यवस्था हम इस कुंभ मेला में हमको देखने को मिल रही है। लेकिन विपक्षी कुंभ को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं जो अन्य राजनीति पार्टी। हम ये कह रहे हैं ना, आप कृपा करके कोई भी राजनीति को इस धार्मिकता में मत लेके आइए। ये करोड़ों हिंदुओं का एक आस्था है और एक शक्ति है और एक ये ऊर्जा है हिंदुत्व, और इसमें पॉलिटिकल तरीके से बोलने का कोई ये नहीं है। गवर्नमेंट अच्छा किया है तो हम अच्छा बोल रहे हैं, सब साधु संत यही बोल रहे हैं। जब हम कुंभ जाके आप नहाएंगे, वहाँ देखेंगे, तभी तो आपको लगेगा क्या चीज़ अच्छा है बुरा है। वाराणसी की स्केटिंग खिलाड़ी सोनी चौरसिया 113 दिन में 10,550 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। स्केटिंग के जरिए 20 राज्यों से होकर अपना सफर पूरा करेंगे। सोनी का यह सफर वाराणसी में ही पूरा होगा। सोनी स्केटिंग खिलाड़ी होने के साथ ही कथक नृत्यांगना भी है। सोनी इस यात्रा को पूरा कर एक नया रिकॉर्ड बनाने वाली हैं। सोनी इससे पहले वाराणसी में 24 घंटे लगातार स्केटिंग कर चुकी हैं और स्केट के मदद से ही कथक डांस कर चुकी हैं। साथ ही उन्होंने लाल चौक से कन्याकुमारी तक 5011 किलोमीटर की दूरी भी तय की है। सोनी ने आज वाराणसी के संपूर्णानंद स्टेडियम में अपने सफर की शुरुआत की। वो हर दिन 100 किलोमीटर स्केट करेंगी। उनका लक्ष्य कनाडा का रिकॉर्ड तोड़ना है।
अटेम्प्ट है जिसमें लगभग 100 से ऊपर हर दिन मुझे चलना है। 113 दिन 10,550 किलोमीटर की दूरी होगी और ये 20 राज्यों से मेरी यात्रा गुजरेगी। हलाल सर्टिफिकेशन केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब 21 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 21 मार्च को होनी है। हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलेमाए हिंद को वक्त दिया है। याचिकाकर्ता को 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह हैरान करने वाला मामला है। पानी की बोतल तक पर हलाल सर्टिफाइड लिखा हुआ है। सुनवाई के दौरान जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच में SJ तुषार मेहता ने कहा यह हैरान करता है कि सीमेंट, सरिया, आटा, बेसन, यहां तक कि पानी की बोतल पर भी हलाल सर्टिफिकेशन का नोटिस है। इस सर्टिफिकेशन से लाखों करोड़ रुपए के हेरफेर हो रहे हैं। इस तरह की टिप्पणी की गई। बस्ती में अपने प्यार को पाने के लिए एक मुस्लिम लड़का इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपना लेता है। सद्दाम से शिवशंकर बन गया। उसने हिंदू रीति रिवाज के साथ अपनी प्रेमिका संग शादी की है। अनु सोनी से उसने शादी की। शिव मंदिर में 7 फेरे लिए। 10 साल पहले तकरीबन इन दोनों की दोस्ती हुई थी जो अब प्यार में बदल गई है। सद्दाम के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। अब सद्दाम ने हिंदू धर्म अपनाकर अनु से शादी की। से हमें अपील है कि शिवशंकर ने हिंदू धर्म कबूल किया है और हिंदू संगठन से निवेदन है कि इस पे मतलब कोई जोर या दबाव मतलब कोई बदतमीजी न किया। मेरा नाम सद्दाम था। मैं अनु सोनी से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं अपना धर्म बदल दिया। वो क्योंकि हिंदू हैं, शिवशंकर सोनी नाम मैं रखा हूँ जी, इसीलिए मुझे अच्छा लगा, मैं कर लिया। महाकुंभ में एक नई नवेली दुल्हन सन्यासिनी बन गई। नई नवेली दुल्हन किन्नर अखाड़े में शामिल हुई। बताया जा रहा है कि दिल्ली की रहने वाली ममता वशिष्ठ की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। बचपन से ही सन्यासियों में उनकी रुचि थी, लेकिन माता पिता ने शादी करवा दी, जिसके बाद पति का साथ मिलने पर वो किन्नर अखाड़े में शामिल हुई हैं। अभी मौजूद हैं जिनका विवाह 2 महीने पहले हुआ और उन्होंने विवाह के 2 महीने बाद किन्नर अखाड़ा ज्वाइन कर लिया। इनका नाम है ममता वशिष्ठ। साधु जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। क्या कहानी है आपकी, क्या कहना चाहती हैं? और 2 महीने पहले ही आपका विवाह संपन्न हुआ और 2 महीने बाद ही आप संन्यास्त हो रही हैं और आपने एक अखाड़ा भी ज्वाइन कर लिया है। क्या कहानी है पूरी? सन्यासी तो मैं 7 साल की उम्र में ही हो गई थी। तो 7 साल की उम्र में मैंने मतलब कि 5 साल की थी जब से ही मैं पूजा पाठ कर रही हूँ। 7 साल की उम्र में मैंने सन्यास भी लिया था शादी त्याग का, कि मैं शादी नहीं करूँगी। तो तब से ही मतलब कि जैसे क्या होता है कि 7 साल की उम्र में देवी ने मेरे अंदर प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद जैसे धीरे धीरे संकट का, किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं है, तो इस तरीके से जैसे मैंने किसी को प्रसाद दिया, किसी को नेगेटिविटी थी, मतलब जिसका भी ठीक किया, तो मैं गारंटी लेती हूँ कि वो जिंदगी में दोबारा नहीं आया। तो ऐसे ऐसे करके मेरा बढ़ता चला गया। तो बढ़ने के बाद फिर मैं यहाँ किन्नर अखाड़े से जुड़ी 1 साल से। 1 साल से किन्नर अखाड़े के संपर्क में थी और विवाह फिर आपने कर लिया। विवाह भी, आपके हस्बैंड भी जो है 2 महीने पहले ही आपकी शादी हुई। क्या है 2 महीने पहले क्या हुआ? विवाह की तो ये था कि माँ बाप की फोर्स से उन्होंने दबाव डाला कि आज हमें कल नहीं है, शादी तो करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि विवाह के बाद आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हो, आप भक्ति लाइन में नहीं जा सकते हो। ये लोगों की मेंटलिटी है। शादी के बाद भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम शादी नहीं करेंगे तो ही पूजा पाठ हो सकती है। वो तो एक तप हो गया ना। सबसे बड़ा ताप तो हम शादी के बाद है कि गृहस्थ जीवन में भी रह के हम भक्ति करें। भगवान ने ये तो नहीं कहा कि आप शादी मत करो, शादी का त्याग करो। भगवान तो किसी को भी नहीं कहता। ये विवाह भी है, ये भी परमात्मा ने बनाया है और विवाह करना भी बहुत जरूरी है।
और सबसे बड़ी भक्ति अगर आप गृहस्थ जीवन में रह के करोगे तो वो सबसे बड़ी भक्ति है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। यहां लोग हर हर गंगे का जय घोष कर रहे हैं और योगी सरकार की व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ कर रहे हैं। प्रयागराज से देखिए उमेश श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। महाकुंभ नगर प्रयागराज समूचे विश्व का केंद्र बन गया है। महाकुंभ नगर प्रयागराज समूचे देश का केंद्र बिंदु बन गया है। जहां जहां तक निगाह जा रही है, मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर श्रद्धालुओं का रेला कारवां बढ़ता ही जा रहा है। सबसे पहले आप मां गंगा के दर्शन कर लीजिए और सूर्य देवता कैसे दर्शन दे रहे हैं ये छटा भी देख लीजिए। सूर्य देवता दर्शन दे रहे हैं, सुबह का वक्त है, मां गंगा कल कल बह रही हैं और जब सूर्य देवता की ये छटा गंगा पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि मां गंगा के आंचल में, मां गंगा की गोद में सूर्य देवता अटखेलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। अद्भुत छटा है और ये रेला देखिए कि जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां वहां तक श्रद्धा का ये कुंभ नजर आ रहा है, श्रद्धा का ये सैलाब नजर आ रहा है, श्रद्धा का ये जन समुद्र नजर आ रहा है। हर हर गंगे का जयघोष करते हुए ये सभी लोग चले आ रहे हैं। आप लोग क्या कहेंगे, कितनी मनोरम छटा है महाकुंभ नगर की और कितनी खुशनसीबी आप समझते हैं कि आप यहाँ पर माँ गंगा के दर्शन कर रहे हैं, स्नान करे जा रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है, योगी बाबा की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर गंगे, जय जय श्री राम, जय जय योगी महाराज, योगी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। मोदी महाराज की जय हो, जोड़ी बनी रहे। कहाँ से आए हैं? मथुरा वृंदावन, मथुरा वृंदावन बोले बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल बलराम जी महाराज की जय। देख रहे हैं आप। उधर जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी के बाद से ही पहाड़ चमचमाती बर्फ से ढके हुए हैं, जिन्हें देखकर लग रहा है मानो पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली हो। बर्फबारी के बाद सैलानियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। सैलानी डोडा में पहाड़ों पर बर्फ का लुत्फ उठाते दिखे। कोई बर्फ के साथ खेल रहा है तो कोई डांस करता दिखा। मौसम विभाग के मुताबिक डोडा में बारिश होने के आसार हैं। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री ऊपर चल रहा है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने डोडा की तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। एक मोटी परत बर्फ की जमी हुई है और उसी के बीच रास्ते जो प्रशासन की ओर से साफ किए जा रहे हैं वक्त वक्त पर। उन रास्तों से गुजरना बहुत ही सुखद अनुभूति देने वाला है। दूसरी तस्वीर आपको भद्रवाह की दिखा रहे हैं। वहां पर भी देखिए बर्फबारी के बाद जो सैलानी पहुंचे हैं वो किस तरह से आनंदित हैं, आनंद उठा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। बर्फ में खेलते दिखे तमाम सैलानी। तो पहाड़ों पर इस बार जबरदस्त बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए, उत्तराखंड की बात कर ली जाए या फिर हिमाचल की बात कर ली जाए, सभी जगहों पर इस बार जबरदस्त स्नोफॉल देखने को मिला है। और अब जब बर्फबारी का मौसम जाने वाला है, ऐसे में भी स्नोफॉल कई जगहों पर, जिसकी वजह से सैलानी बहुत खुश हैं।